सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड क्रेज। यार, आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो वो देखने से पहले हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो द जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द कोड वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरा है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली वो होता है कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम का फ्लो काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ़ का ब्लॉक चलता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग सीधा अपने कोड के रिमेनिंग पोर्शन में आ जाते हैं, जो मतलब इफ़ एल्स इफ़ के ब्लॉक से बाहर रहता है उसमें। दूसरा हमको जो फ्लो चार्ट दे रखा है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का है। यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग कोड है वो चलेगा। अब ऐसे ही एक इसमें एल्स इफ भी होता है, उसको हम कोडिंग करते हुए समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको करते हैं क्रॉस, चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। सिंपल विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पर एक इफ एल्स नाम से फाइल बना रखी है जावास्क्रिप्ट की। इसको जाकर अपने index.html में इंजेक्ट करते हैं और अपने लाइव सर्वर को चालू करते हैं। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर चालू हो रहा है और यहाँ पे ऑपरेटर को बदल के हम लोग लिख देते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इफ एल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको करते हैं स्मॉल स्क्रीन में और साइड बाय साइड हमें आउटपुट दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाते हैं और चलते हैं अपने कंसोल में। ठीक है यार, अपना कंसोल क्लियर है। चेक कर लेते हैं कंसोल चल रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर कर लेते हैं वेलकम। ठीक है, तो अपना कंसोल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और कंसोल में आ गया अपना वेलकम लिख के। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट आउट। अब हम लोग देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। इफ़ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है। मैंने लिखा इफ़, ये कीवर्ड है जो कि लगाना ज़रूरी है। ये रहते हैं पैरेंथेसिस, जिसमें कि हमें कंडीशन लिख रहे होते हैं। यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिख रहे होते हैं। ठीक है, जो भी कंडीशन हमें कंपेयर करनी है वो कंडीशन यहाँ पर आ रही होती है। और उसके बाद अपना चलता है ये वाला ब्लॉक। ये है ब्लॉक। तो ये है इस इफ़ की कंडीशन कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पर कुछ भी करवा सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ, किसी फंक्शन को रन कर सकता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम लोग आगे जाके देखेंगे, अभी सिंपल रखते हैं। अब मैंने बोला कि लेट ए इज इक्वल टू 10। मैंने 10 का एग्जांपल लिया और फिर मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन किस बेसिस पे चेक करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए बराबर है 10 के, मैंने बोला कि ए डबल इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप कंसोल डॉट लॉग करो कि कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, सिंपल। तो हमारे कंसोल डॉट लॉग तो हमारे कंसोल डॉट लॉग में आ गया कंडीशन इज़ ट्रू। अब ये तो होगी इफ़ स्टेटमेंट की बात। ये चलता कब है, जबकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। ये ब्लॉक, इतना ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब इस ब्लॉक में मैं चाहूँ तो मैं 10 चीज़ें और लिख सकता हूँ, वो 10 की 10 चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, बट सिंपल रखते हैं ताकि सिंटेक्स आपको क्लियर रहे, इसलिए मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है। अब आती है एल्स की बारी। ये तो हो गया इफ़ स्टेटमेंट कि इफ़ लिखते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस जो है ये इसकी बॉडी है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इतना जो हमारा कोड है वो कोड रन करेगा। इसके अंदर हम लोग कुछ भी कोड लिख सकते हैं, वो कोड रन करेगा। अब आती है एल्स की बारी। तो इफ़ एज इट इज़ लिखे रहने दो, उसके बाद हम लोग लगाते हैं एल्स। तो एल्स में यार हम लोग कोई कंडीशन नहीं चेक कर रहे होते हैं। एल्स हमें क्या बताता है, एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जबकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैं लिख देता हूँ above कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये तभी रन कर रहे होंगे जबकि हमारा इफ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा। मैं ये देख लेता हूँ। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि above कंडीशन इज फॉल्स, जब ऊपर की कंडीशन गलत हो जाएगी तो ही ये कोड रन करेगा। अब अभी तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि मैंने ए वेरिएबल में 10 वैल्यू को स्टोर कर रखा है और यहाँ पे मैं चेक भी कर रहा हूँ कि क्या ए जो है वो 10 के बराबर है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 10 को बदल के 11 कर दूँ, 10 को चेंज करके 11 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि अबव कंडीशन इज़ फॉल्स। मतलब ये जो आप चेक कर रहे हैं ये फॉल्स है, तो ये एल्स ब्लॉक चला।
अब वहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम में एक चीज़ और देखी थी कि अब अगर मैं इस इफ़ एल्स की बॉडी से बाहर कुछ लिखूँ तो वो डिपेंडेंट नहीं रहता इस इफ़ एल्स के ऊपर, तो वो एज इट इज़ रन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इफ़ एंड एल्स, ठीक है, तो ये तो रन करेगा ही करेगा, भले हमारी इफ़ की कंडीशन सही हो या इफ़ की कंडीशन नहीं सही हो, ये कोड एज इट इज़ रन करेगा हर कंडीशन में। जब अगर हमारा कोड ऊपर से वर्क कर रहा है तो ये एज इट इज़ रन करेगा। ऊपर से वर्क कर रहा है का मतलब क्या है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ना वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। मतलब पहले वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को करेगा, तो ऐसे करते करते वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर मान लो मैं पहली लाइन में ही एरर दे दूँ या फिर यहाँ पर मैंने कुछ एरर दे दिया, मैंने एक ऐसा कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया जो कि कंपेयर करता ही नहीं है वैल्यूज़ को, तो अब यहाँ पर एरर आ गया, तो मेरा कोड इस लाइन के आगे चलेगा ही नहीं। इसके आगे आप देख रहे हो कि कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। यहाँ पर लिख के आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल टू, मतलब एक इक्वल टू मैंने ज़्यादा लगवा दिया। ट्रिपल इक्वल टू भी काम करता है जब हम लोग वैल्यू और टाइप दोनों चेक कर रहे होते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं, इसको हम लोग करते हैं नॉर्मल जैसे हमारा फ्लो चल रहा था और हमने ए की वैल्यू कर दी 10। अब हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसने बोला पहले कि कंडीशन इज़ ट्रू, उसके बाद ये स्टेटमेंट तो चलनी ही चलनी है, ठीक है, ये तो चलती है। इसने बोला कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इफ़ एंड एल्स। तो चलिए इसको कर देते हैं कमेंट, जब आगे कभी समझना होगा तो अनकमेंट करेंगे। अब ये तो हो गई इफ़ एल्स की बात की, इफ़ अगर सही हुआ तो ये ब्लॉक रन किया, अगर इफ़ सही नहीं है तो ये ब्लॉक रन करेगा। अब एक चीज़ हमारे पास और होती है जो कि होता है एल्स इफ़। एल्स इफ़ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं लोग, बट अगर उसको नॉर्मल तरीके से समझे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैंने इफ़ लिखा और मैंने इसकी इफ़ की बॉडी बना दी, मैंने उसके बाद लिखा एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ आपको यूज़ करना और एल्स इफ़ के बीच में स्पेस रहेगा। यहाँ पर भी अपनी कंडीशन आ रही होती है और ये इसकी नॉर्मल बॉडी, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, जब मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो मैं इसका यूज़ कर रहा होता हूँ। मैंने बोला कि कंडीशन 1 हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, और सिंपली हम लोग कंडीशन 2 यहाँ पर चेक कर रहे हैं। हम लोग चाहे तो और भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक और लिख दिया एल्स इफ़, एल्स किया, इफ़ लिखा और यहाँ पर मैंने कंडीशन के लिए जगह दे दी, तो ये अपनी क्या है कंडीशन 3, ठीक है। तो कंडीशन 3। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिया, मान लो मैंने लिखा कि लेट यही लेते हैं या फिर नम कर लेते हैं, लेट नम इक्वल टू 20। अब यहाँ पर होगा क्या ना कि जो मैं इफ़ के अंदर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अगर मेरी ये वाला इफ़ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये कोड के बाहर चल लेगा। कैसे चल लेगा ये हम लोग इससे समझेंगे। इसको सिंपल करते हैं कॉपी, ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे नीचे पेस्ट। अब ये जो स्टेटमेंट है अपनी कंसोल डॉट लॉग आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इफ़ एंड एल्स, तो इसको करते हैं कमेंट आउट। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशन वगैरह लिख देंगे तो ये कोड भी ऑटोमेटिक रन करेगा। जैसे ही ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैसे ही ये कोड रन करेगा। तो मान लो मैं पहले में कंडीशन देता हूँ कि जो नम है वो बराबर है 20 के, और यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिखा कि फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। मतलब ये वाला ब्लॉक जब चलेगा इफ़ वाला, तो इफ़ वाले ब्लॉक में क्या हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और एल्स इफ की भी हमें हमने ये कंडीशन के लिए तो लिख दिया, लेकिन इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी कि अगर ये कंडीशन सही होगी तो वो एग्जीक्यूट क्या करेगा, वो उसको हमको उसी बॉडी में लिखना पड़ता है, ये इसकी बॉडी है। तो सिंपल यहाँ पर भी हम लोग जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर माइनर से चेंजेस करने, फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू था, यहाँ पर करते हैं सेकेंड कंडीशन इज़ ट्रू, और यहाँ पर करते हैं थर्ड कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। अब हमने पहले में कंपेयर किया कि नम जो है वो बराबर है 20 के, दूसरे में हम लोग करते हैं कि नम जो है वो छोटा है 20 से, ठीक है, और फिर हम लोग करते हैं कि नम जो है वो बड़ा है 20 से, ठीक। तो हमारे एरर सारे चले जाएंगे क्योंकि हमने तीनों ब्लॉक में कंडीशन दे दी है। अब हमने पहले में पूछा क्या नम के बराबर है, नम 20 के बराबर है, उसने बोला कि हाँ, तो उसने बोला फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू
और फिर इसने बोला आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इफ़ एंड एल्स। तो पहले हमारा ये वाला ब्लॉक चला, ये वाला ब्लॉक जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ से सीधे बाहर आ गया। इसने एलसिफ की तरफ नहीं देखा, एलसिफ की तरफ नहीं देखा, ये सीधा कोड के बाहर आ गया। ठीक, मतलब अगर हमारा पहला कोड एग्जीक्यूट हो गया, पहला ब्लॉक, तो उसके बाद वो नीचे जाएगा ही नहीं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? मान लो हमने नम की वैल्यू कर दी 20 से छोटी, हमने बोला कि नम की वैल्यू 18। ठीक है, अब वो जाएगा चेक करेगा। पहले उसने देखा क्या नम 20 के बराबर है, उसको मिला नहीं, तो उसने बोला चलो ठीक है, इस ब्लॉक पे काम नहीं करना, अगले ब्लॉक पे चलते हैं। तो फिर वो इस पे आया, उसने बोला कि क्या नम की वैल्यू 20 से छोटी है, उसने बोला हाँ, तो उसने फिर प्रिंट कर दिया कि कंसोल डॉट लॉग ये अपनी सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू। तो ये आ रहा सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू। अब वो तीसरे ब्लॉक पे गया ही नहीं, क्योंकि वो यहीं पर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। उसने बोला कि मुझे 20 से कम चाहिए था, कि नम 20 से कम हो, तो वो यहाँ पर मुझे मिल गया, तो इसके आगे वो जाएगा ही नहीं। अब अगर मैं इसको 20 से बड़ा कर दूं, जो हमारी तीसरी कंडीशन है, मैंने इसको बोला 21, तो अब वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मैंने बोला कि नम जो है वो बड़ा होना चाहिए 20 से, तो उसने बोला कि थर्ड कंडीशन इज़ ट्रू, और ये तो चलना ही चलना है, ये महाराज बाहर हैं, इनका इफ़ एल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोड चलेगा ही चलेगा। अब इफ़ एल्सिफ के साथ एक एल स्टेटमेंट भी आती है। एल स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है? जैसे इफ़ में हमारे साथ क्या हो रहा था, यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं देनी पड़ती। कंडीशन क्यों नहीं देनी पड़ती? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि जब ये सारे कंडीशन गलत हो जाए, मतलब इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो अपनी तीनों कंडीशन में से, तो तुम ये वाला कोड चलाओ। ठीक है, तो सिंपल इसने बोला कि कंसोल डॉट लॉग, और इसने बोला कि ऑल द कंडीशंस, ठीक है, नॉट फुलफिल, नॉट फुलफिल। तो अब ये ब्लॉक हमारा कब रन करेगा? जब ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं मिलेगी। अब ये जो हम लोगों ने दिया है कि नम इक्वल टू 20, नम इज़ लेस देन 20, नम इज़ ग्रेटर देन 20, तो यार हम लोग कुछ भी नंबर लिखेंगे वो इस कंडीशन के दायरे में आएगा ही आएगा। ठीक है, आना ही आना है उसको। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हम लोग दूसरा कंपैरिजन कर रहे हैं, या हम लोग जो तीसरा कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको चेंज करके हम लोग कर देते हैं कि अगर नम की वैल्यू बराबर होगी किसके? विशाल के। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कंडीशन दे सकते हैं कि अगर नम की वैल्यू बराबर है विशाल के, तो ये थर्ड कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि नम 20 के बराबर हो, नम 20 से छोटा हो, या नम विशाल के बराबर हो। ठीक है, तो हमें जो ये थर्ड कंडीशन है, हमें तीनों कंडीशन फॉल्स करनी है। हमने बोला कि एक कंडीशन हमारे पास नम 20 के बराबर है, एक कंडीशन है कि नम 20 से छोटा है। अब 20 से बड़ा होने के लिए हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी है, तो जैसे हम लोग 21 करते हैं तो ये बोलता है कि ऑल द कंडीशन नॉट फुलफिल, मतलब ना तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ना ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ना ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इन तीनों में से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो फिर ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये तो एज इट इज़ चलना ही चलना है क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है इफ एल्स पे। तो यार इतना ही था समझाने के लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।